जब आनंद मठ लिखा उन्होंने, ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया या उसे बदल दिया कि ये जो विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं किया, ओह, वो मुसलमानों के विरुद्ध। तो कहानी पलट दी। बिल्कुल कहानी पर नवाब के विरुद्ध किया, उनको सत्ता से हटाना इस विद्रोह का लक्ष्य हो गया। ये 1857 के बाद, मतलब 1882 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, यानी कि 1857 की जो गदर या जिसे महाविद्रोह कह सकते हैं हम, उस महाविद्रोह के भी 20-25 साल बाद में जो है ये उपन्यास उन्होंने लिखा। तो अगर हम ध्यान दें तो इनको, बंकिम चंद्र को सन्यासी विद्रोह या जो 1763 में हुआ, सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह, उससे लेकर 1857 तक के विद्रोह की एकदम प्रामाणिक जानकारी हो सकती थी। मतलब कम से कम वो उनके पहले हो चुका था और इसलिए, और वो ये जानते थे कि ये जितने भी विद्रोह हुए हैं जिनमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसमें हिंदू और मुसलमान ने मिलकर संघर्ष किया है। बेशक, ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये है कि 1857 भी उनके सामने है जिसमें मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदुओं ने भी दी हैं, और फकीर और सन्यासी विद्रोह भी उनके सामने है। इतना बड़ा तथ्य है ये इतिहास का, इस तथ्य को उन्होंने छुपा दिया अपने लेखन में। हाँ, इस तथ्य को छुपाया एक इरादे से। शरारतपूर्ण है ये तो। शरारतपूर्ण, मतलब शरारत शब्द शायद छोटा है। इसके पीछे जो मकसद था, उस मकसद की चर्चा हम इस उपन्यास पर बात करते हुए करेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने ये सब तथ्य उनके सामने थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो ये किया, ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इन विद्रोह को और उनके नायकों को अपने लेखन के लिए इस्तेमाल किया। मतलब देवी चौधरानी पर भी उन्होंने लिखा और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को भी लिया। लेकिन इन्होंने शुरुआत इस के साथ की कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके समानांतर फकीर विद्रोह भी हुआ था, लेकिन वो फकीर विद्रोह इसमें सिरे से गायब है, वो है ही नहीं। यानी कि जो मुसलमानों ने भी विद्रोह किया था और मुसलमानों ने भी अपने नवाब के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, उसको ये पूरी तरह से निकाल देते हैं और निकाल के केवल सन्यासी विद्रोह को रखते हैं। और सन्यासी विद्रोह का मतलब है हिंदुओं का विद्रोह। जो चीज़ इन्होंने काफ़ी हद तक तथ्यात्मक रूप से रखी वो था दुर्भिक्ष का, अकाल का वर्णन। वो काफ़ी विचलित करने वाला है, काफ़ी भयावह है। उसका वर्णन काफ़ी प्रभावशाली ढंग से किया हुआ है। लेकिन उसमें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस जमाने में 18वीं शताब्दी के अंदर बंगाल के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी। मुसलमान, ऐसा नहीं है कि मुसलमान माइनॉरिटी में थे, वो बहुत मेजॉरिटी में नहीं होंगे तो भी अच्छी खासी संख्या थी। और उस समय आप एक ऐसे विद्रोह की बात कर रहे हैं जिसमें मुसलमान किसान है ही नहीं, मुसलमान शिल्पकार भी नहीं है, और सन्यासी विद्रोह जो है उसमें हिंदू किसान भी नहीं है। ये महत्वपूर्ण है ना। सिर्फ सन्यासी है, साधु हैं, साधु है, और वो साधु पहले से चले आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि आनंद 18वीं शताब्दी में, ये उससे पहले से ये सन्यासियों के इस तरह के समूह होते थे जो नवाबों की तरफ से या मुगलों की तरफ से भी जब जरूरत होती थी उनकी मदद भी करते थे और पैसा देते थे उधार पर। सन्यासी लोग पैसा उधार देते थे किसानों को या किसी को भी जरूरत होते थे, तो ये काम भी वो करते थे। तो मतलब ये सन्यासी जो थे ये केवल सन्यासी नहीं थे, ये इस तरह के समूह थे जो कई तरह के काम करते थे।
और उन्हें मतलब स्वीकृति मिली हुई थी। ऐसे ही फकीर भी थे, फकीर भी इनसे कोई अलग तरह के नहीं थे, इन्हें भी स्वीकृति मिली हुई थी, ठीक है। लेकिन जब आनंद मठ लिखा उन्होंने, तो उन्होंने इसे बिल्कुल अलग ढंग से लिखा। इन्होंने जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया या उसे बदल दिया। सबसे बड़ा बदलाव तो उन्होंने ये किया कि ये जो सन्यासी है, ये केवल सन्यासियों का विद्रोह उन्होंने बताया, फकीरों को इन्होंने हटा दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया उन्होंने, वो परिवर्तन ये किया कि ये जो विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं किया, वो मुसलमानों के विरुद्ध किया। तो कहानी पलट दी। बिल्कुल कहानी पलट, नवाब के विरुद्ध किया। जो नवाब था उनको सत्ता से हटाना इस विद्रोह का लक्ष्य हो गया। तो ये दूसरा बड़ा परिवर्तन है। ये दूसरा परिवर्तन पहले परिवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप मुसलमानों के विरुद्ध या मुस्लिम शासक के विरुद्ध कर रहे हैं और उसमें मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, मतलब मुस्लिम शासक के विरुद्ध मुसलमान भी तो विद्रोह कर सकता है, किसान तो कर ही सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने मुसलमानों को हटाया, सन्यासियों के साथ फकीरों को हटा दिया, और विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम शासक के। लेकिन अंग्रेज तो थे साथ में उनके, मुस्लिम मतलब नवाब के साथ में, बल्कि सत्ता तो उन्हीं के हाथ में थी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है। इसमें एक चरित्र है शांति। वो शांति जो है एक अंग्रेज अफसर से पूछती है कि आप हम लोगों के झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग मतलब हिंदू और मुसलमानों के झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं। उपन्यास में ये बात इस ढंग से कही गई है कि हमें मुसलमानों से निपटने दीजिए, आप अलग रहिए। अच्छा, ठीक है ना। ये बात मैं इसलिए यहाँ कह रहा हूँ कि आगे जब हम इस पर बनी हुई फिल्म की चर्चा करेंगे तो यह संवाद किस तरह से फिल्म में इस्तेमाल हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है।